again myself Riyaz sir. Welcome to Ajit Academy. Yes students, in last lecture we have completed 2 chapters. हमने लास्ट लेक्चर में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. पहले चैप्टर का नाम जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. उस चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया. और जो सेकेंड चैप्टर है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों, वो चैप्टर का नाम है मनी, जिसमें हमने डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम सीखा, टाइप्स ऑफ मनी सीखा, क्वालिटीज ऑफ मनी सीखा और फंक्शंस ऑफ मनी सीखा, और काला धन क्या होता है ये भी सीखा दोस्तों, दैट इज ब्लैक मनी. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों. क्या है? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यू. ओके, ये जो हमारा 3rd चैप्टर है, इस 3rd चैप्टर में हमें सीखना है कि पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है और पार्टीशन वैल्यूज के अंदर क्या क्या हमें स्टडी करना है. ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है मेरे दोस्तों. ये जो चैप्टर हम सीखने वाले हैं, ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है. क्या है? एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल. ऐसे करके अपने को 3 कंसेप्ट है दोस्तों, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. और तीनों में क्या क्या चीजें हम स्टडी करेंगे वो हम 1 बाय 1 देखेंगे अभी थोड़ी देर में दोस्तों. चलिए, तो सबसे पहला हम पार्टीशन वैल्यू का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ठीक है, चलो मैं पहला लिख देता हूं. ओके, पहला मैं लिख देता हूं. द प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप्स. ओके दोस्तों, पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग बता रहा हूं आपको. पार्टीशन वैल्यू इज नथिंग बट द प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेप्स ऑफ डिवाइडिंग. ओके, steps of what? Dividing the data. The procedure of dividing. Procedure मतलब क्या है दोस्तों? Steps. Procedure का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? Steps of dividing. क्योंकि पार्टीशन का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड करना. पार्टीशन का मीनिंग अगर किसी को भी पूछा जाएगा कि पार्टीशन मतलब क्या है, तो कोई भी कॉमन मैन यही जवाब देगा, बांटना. और बांटना मतलब अंग्रेजी में हम उसको क्या बोलते हैं? डिवाइड करना. तो पार्टीशन क्या है? एक स्टेप्स है. द प्रोसीजर दैट इज स्टेप्स ऑफ डिवाइडिंग दी वॉट? डेटा. हमको पार्टीशन वैल्यू इस चैप्टर में क्या करना है? डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है? डेटा इनटू व्हाट? इक्वल पार्ट्स. इनटू व्हाट? इक्वल पार्ट्स is called as partitioning. ओके, तो ये मीनिंग बताया है कि पार्टीशनिंग मतलब या पार्टीशन मतलब क्या है. ओके, जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो उसको क्या बोला जाएगा? पार्टीशनिंग. क्या बोला जाएगा? पार्टीशनिंग. तो जो स्टेप्स हम यूज करेंगे डेटा को डिवाइड करने के लिए, जो भी हम स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे
जो भी हम स्टेप्स एडॉप्ट करेंगे डेटा को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डेटा को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट प्रोसीजर, दैट स्टेप्स इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग। ओके, चलिए इसका दूसरा पार्ट भी बता देता हूं। ओके, नेक्स्ट इज पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग बताएं। वैल्यूज क्या बोला गया है दोस्तों, वैल्यूज डिवाइडिंग, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा into values dividing the data into a required number, okay, values dividing the data into required number, okay, required number of equal parts, values dividing the data into a required number of equal parts, required number of equal parts are called as पार्टीशन वैल्यूज। यस दोस्तों, पहला जो हम लोग ने बोला है पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग का मतलब है स्टेप्स जो यूज किया जाएगा फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग, इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग। क्लियर? और पार्टीशन वैल्यूज मतलब क्या है, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब वैल्यूज जो डिवाइड करेगा डेटा को इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ व्हाट, इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यूज। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? तो ये था हमारा पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यूज में क्या करना है अपने को, डेटा को डिवाइड करना है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बांटना। तो पार्टीशन वैल्यूज में हम वैल्यूज ऑफ डिवाइडिंग द डेटा जितना इक्वल पार्ट्स में अपने को चाहिए उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस। तो पार्टीशन वैल्यूज, तो इन शॉर्ट दिमाग में ये रखिए कि पार्टीशन वैल्यूज मतलब क्या है। पार्टीशन वैल्यूज में डेटा डिवाइड होएगा इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर? जितना अपने को चाहिए। क्लियर? अगर 4 इक्वल पार्ट्स में चाहिए तो 4 से डिवाइड करने का, 10 इक्वल पार्ट्स में चाहिए तो 10 से डिवाइड करने का, 100 इक्वल पार्ट्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसा जरूरत रहेगा वैसा। इसीलिए वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यूज। यस दोस्तों, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये चीज याद रखो मेरे बच्चों कि पार्टीशन बोला तो क्या, भाग करना। क्या करना? भाग करना, बांटना। दैट इज डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, तो बच्चों ये था हमारा पार्टीशन वैल्यूज का इंट्रोडक्शन। ओके, ये था हमारा पार्टीशन वैल्यूज का इंट्रोडक्शन। अब हमें यह देखना है कि पार्टीशन वैल्यूज में हमें क्या क्या स्टडी करना है। ओके, चलिए मैं बता देता हूं। पार्टीशन वैल्यूज में हमको
क्या क्या स्टडी करना है ये मैं आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं। चलिए, पार्टीशन वैल्यूज में हम लोग जो है 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, और उसके अंदर भी हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पार्टीशन वैल्यूज में पहला हम कवर करेंगे क्वार्टाइल। क्या कवर करेंगे फ्रेंड्स? क्वार्टाइल। मुझे ये बताइए, क्वार्टाइल दैट इज क्वार्टर्स कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स। यस, अगर हम ईयर में क्वार्टरली की बात करेंगे, अगर पूरे साल में अगर हम क्वार्टरली का बात करेंगे तो कितना मंथ्स आता है दोस्तों? 3 मंथ्स, बराबर। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? बोलिए, पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? यस, 4। तो क्वार्टाइल में हम लोग वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। यस, क्वार्टाइल में हम लोग वैल्यूज या डेटा को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 4 इक्वल पार्ट्स में। इसीलिए क्वार्टाइल में जो भी हम सम सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यूज को अपने को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो क्वार्टाइल में हम लोग सबसे पहला जो डेटा कवर करेंगे वो है इंडिविजुअल डेटा। ओके, क्वार्टाइल में हम सबसे पहला जो डेटा कवर करेंगे सॉल्व करने के लिए, इट विल बी इंडिविजुअल डेटा। दूसरा जो हम सॉल्व करेंगे इट विल बी डिस्क्रीट डेटा। ओके, क्वार्टाइल में हम लोग पहला जो सम सॉल्व करेंगे वो किसके रिलेटेड रहेगा? इंडिविजुअल डेटा। और सेकेंड जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है डिस्क्रीट डेटा। एंड लास्ट में जो अपने को दिया है दोस्तों, दैट इज व्हाट? ग्रुप डेटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्वार्टाइल में हम लोग जो भी हमारे पास वैल्यूज रहेगा या जो भी हमारे पास डेटा रहेगा उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों? 4 पार्ट्स में। क्लियर? और क्वार्टाइल में हम लोग 3 पार्ट में सम सॉल्व करेंगे। एक रहेगा इंडिविजुअल डेटा विच इज वेरी सिंपल, देन डिस्क्रीट डेटा एंड लास्ट वन इज ग्रुप डेटा। ओके, ये तो था क्वार्टाइल के बारे में। नेक्स्ट इज डिसाइल। नेक्स्ट जो है बच्चों उसको अपन बोलते हैं डिसाइल। ओके, डिसाइल्स। चलिए, अब सर डिसाइल्स में हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? जैसे हमने क्वार्टाइल में लिखा कि क्वार्टाइल के टाइप के सम सॉल्व करना है तो अपने को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। डिसाइल में अपने को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप डिसाइल सीख रहे हो या डिसाइल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वैल्यूज और डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स में। आर यू गेटिंग द पॉइंट मेरे दोस्तों? तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10। ओके, नाउ इसमें भी जो हम सबसे पहला सीखेंगे वो है सेम इंडिविजुअल डेटा। दूसरा जो हम सीखेंगे वो है डिस्क्रीट डेटा एंड तीसरा जो है अगेन इट इज ग्रुप डेटा। मतलब
डिसाइल में भी हम इंडिविजुअल डेटा स्टडी करेंगे, पहला डिस्क्रीट डेटा रहेगा तो भी स्टडी करेंगे, ग्रुप डेटा भी स्टडी करेंगे। क्लियर? सेम है बट फॉर्मूलाज अलग रहेंगे। क्वार्टाइल का फॉर्मूला अलग रहेगा, डिसाइल का फॉर्मूला अलग रहेगा। क्यों? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिसाइल में डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट जो है मेरे दोस्तों वो है परसेंटाइल। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्तों? परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स का मतलब बताओ, परसेंटेज अगर कैलकुलेट करने का रहेगा, परसेंटेज अगर कैलकुलेट करने का रहेगा तो बताइए कितना लेते हैं हम? बोलिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट, तो परसेंटेज किस में एक्सप्रेस होता है? जैसे कि परसेंटेज में हम लोग क्या लेंगे? 100 इक्वल पार्ट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? परसेंटाइल में हम लोग डेटा को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, क्वार्टाइल में हम लोग जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो भी हमारे डेटा के वैल्यूज रहेंगे, उसको हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4। डिसाइल में जो भी वैल्यूज रहेगा, डिसाइल में जो भी डेटाज रहेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 10। और परसेंटाइल में जो हमारे पास डेटा रहेगा या वैल्यू रहेगा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। वापस परसेंटाइल में भी हम लोग इंडिविजुअल डेटा स्टडी करेंगे, डिस्क्रीट डेटा स्टडी करेंगे, एंड सी इज ग्रुप डेटा। यस बच्चों, तो आपको आइडिया आया रहेगा कि हम जो हमारा ये चैप्टर है पार्टीशन वैल्यूज, इसके अंदर हम क्वार्टाइल स्टडी करने वाले हैं, डिसाइल्स स्टडी करने वाले हैं एंड परसेंटाइल्स स्टडी करने वाले हैं। क्वार्टाइल में हम जो भी हमारे पास डेटा रहेगा उसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, डिसाइल में हम लोग हमारा वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा को डिवाइड करेंगे बाय 10। क्लियर? एंड परसेंटाइल्स, दैट इज परसेंटाइल, परसेंटेज जहां पे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम ये पार्टीशन वैल्यूज में 3 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, 3 प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। वन इज टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, सेकेंड टू कैलकुलेट द डिसाइल्स, third to calculate the percentiles. If you want to calculate the quartile, you have to divide with 4. decile में करने का रहेगा तो divide by 10 और percentile में करने का रहेगा तो divide by 100. Yes दोस्तों, are you getting the point? Yes. तो मैं अभी ये रफ करता हूं और हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल, और उसमें हम इंडिविजुअल डेटा भी सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट डेटा भी सॉल्व करेंगे और ग्रुप डेटा भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। ओके, चलिए मैं ये रफ कर देता हूं, आपको समझा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों वो है क्वार्टाइल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल में अगर डेटा डिवाइड करना है तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मेरे दोस्तों? यस, 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ओके, चलिए मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। पहले
quartiles are, क्या बोला है, वैल्यूज. क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा. ओके, वैल्यूज ऑफ डेटा which डिवाइड्स. जैसे कि हमने देखा कि पार्टीशन का मतलब क्या है, डिवाइड करना. तो क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड्स द होल ऑब्जर्वेशन. Quartiles are values of data which divides the whole observation into 4 equal parts. जैसे कि ये हमारा हाईलाइट है दोस्तों. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया कि हम क्वार्टाइल सीखेंगे, डिसाइल सीखेंगे, परसेंटाइल सीखेंगे, और मैंने उसके ब्रैकेट में लिखा था कि क्वार्टाइल में हम लोग होल ऑब्जर्वेशन को, जो भी हमारे पास वैल्यूज ऑफ डेटा है दोस्तों, उसको हम डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में. बच्चों डेफिनेशन में भी वही दिया है. ओके, चलिए ये समझा रहेगा आपको. अब इसमें ये बोला गया है, ओके, इसमें ये बोला गया है, चलिए मैं लिख के ही बता देता हूं. क्वार्टाइल्स, ओके, क्वार्टाइल्स, सॉरी, there are 3 quartiles. There are 3 quartiles which divides. Okay, there are 3 quartiles which divides the data into 4 equal parts. अगेन देखो दोस्तों क्या आया है, क्वार्टाइल बोला तो याद रखना है 4 इक्वल पार्ट्स. क्वार्टाइल बोला तो आपको याद रखना है क्या, 4 इक्वल पार्ट्स. देयर आर 3 क्वार्टाइल्स which divides the data into 4 equal parts. Okay, और वो 3 quartiles क्या क्या है. पहला quartile is Q1. The first quartile is Q1. Second quartile is Q2 and third quartile is Q3. Are you getting the point, student? Quartiles are the values of data which divides the whole observation into 4 equal parts. मतलब divided by 4. अब उन्होंने बताया कि हम लोग को क्वार्टाइल के कितने क्वार्टाइल्स हैं, 3 क्वार्टाइल्स. कितने क्वार्टाइल्स हैं, 3 क्वार्टाइल्स. दैट इज Q1, दैट इज क्वार्टाइल 1, Q2 एंड Q3. तो अपने को जो भी सॉल्व करना है एग्जाम में आपको बताया रहेगा. ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अगर क्वार्टाइल का क्वेश्चन आता है तो आपको बताया रहेगा कि Q1 कैलकुलेट करना है, Q2 कैलकुलेट करना है या Q3. ये तीनों में से कोई एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. Q1 बोला तो Q1 के एंगल से सॉल्व करने का, Q2 बोला तो Q2 के एंगल से सॉल्व करने का, और Q3 बोला तो उसके एंगल से सॉल्व करने का. यस बच्चों, और मैं अभी आपको सिखाते समय ये तीनों कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बताऊंगा. आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों. दिस इज क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल में हमें Q1, Q2 और Q3 यूज करके
अपने क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा प्रैक्टिकल सम्स पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल में सबसे पहला कौन सा डेटा सॉल्व करना है बच्चों, बताइए। क्वार्टाइल में सबसे पहला डेटा कौन सा सॉल्व करना है मेरे दोस्तों? यस, इंडिविजुअल डेटा। सबसे पहला डेटा कौन सा सॉल्व करना है हमें? इंडिविजुअल डेटा। तो मैं इंडिविजुअल डेटा स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है और पूरे मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हो। चलिए, मैं यहां पे मेन टाइटल दे देता हूं। हम जो क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्वार्टाइल्स। ओके, चलिए, और क्वार्टाइल में भी हम सबसे पहला कौन सा डेटा सॉल्व करने वाले हैं? इंडिविजुअल डेटा। ओके, क्वार्टाइल्स में भी हम सबसे पहला कौन सा डेटा सॉल्व करने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स? इंडिविजुअल डेटा, जो सबसे सिंपल डेटा माना जाता है मेरे दोस्तों। क्या है? सिंपल डेटा। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं Q। Q is equal to, Q stands for what? Quartile. Q stands for what? Quartile. Clear? Is equal to size. क्या बोला है? Size of I. ओके, और ये साइज ऑफ I में, ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला बता देता हूं। साइज ऑफ I n+1, okay, quartile is equal to size of size of I n+1। बताओ, क्वार्टाइल में कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रेंड्स? यस, 4 इक्वल पार्ट्स। तो डिवाइड बाय फोर्थ, ओके, डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला है जो हम अभी सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल डेटा। Q stands for quartile, size of I n+1 divide by 4 ऑब्जर्वेशन। यस बच्चों, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 दैट इज डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। बोला सर ये I क्या है? ध्यान दीजिए, I में हम लोग को I में हम लोग को Q1 आ सकता है, Q2 आ सकता है और Q3 आ सकता है। I में मतलब अगर अपने को Q1 बोला है तो I में हम लोग, समझो फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं, वापस बताता हूं। अभी हमारे पास क्वार्टाइल कितने टाइप्स के? Q1, Q2 एंड Q3। अगर एग्जाम में Q1 पूछा है तो I में 1 आएगा। अगर एग्जाम में आपको Q2 पूछा है तो जिधर I रहेगा उधर आपको 2 लेना पड़ेगा। और एग्जाम में अगर आपको पूछा है Q3 फाइंड आउट करो तो I में आपको लेना पड़ेगा 3। तो इन शॉर्ट, जो आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम में Q1 पूछा है तो I जिधर लिया है वहां पे 1 आएगा। अगर एग्जाम में आपको पूछा है कैलकुलेट Q2 तो I में क्या आएगा? 2। और अगर एग्जाम में आपको पूछा है Q3 तो I में आएगा 3। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट?
समझ में आया? तो आई में आपको नंबर्स डालना है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? जो एग्जाम में पूछा है, Q1, Q2, Q3। अगर Q1 रहेगा तो 1 आएगा, Q2 रहेगा तो 2 आएगा, Q3 रहेगा तो 3 आएगा। यस बच्चों, क्लियर? चलिए अभी हम एक प्रैक्टिकल सम्स ले लेते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडिविजुअल डेटा। चलिए, तो अभी इंडिविजुअल डेटा हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं सॉल्व करके देता हूं, कैसा है ध्यान दीजिए। ओके, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट Q1, कैलकुलेट Q2, कैलकुलेट Q3, कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 ऑफ द, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, चलिए आगे। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स scored by the student. Okay, calculate Q1, Q2, Q3 of the what? First semester examination marks scored by the students as given. चलिए मार्क्स देखेंगे। मार्क्स कुछ इस प्रकार से है, 40, 85। ओके, 40, 85, देन 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, क्या बोला है हमें? Q1, Q2, Q3 तीनों कैलकुलेट करना है ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर एज गिवन। किसी ने 40, कोई 85, किसी को 84 मिला है, किसी को 83 मिला है, किसी को 82 मिला है, किसी को 69 मिला है, किसी को 68 मिला है, 65 मिला है, 64 मिला है, 55, 45। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, कैलकुलेट करते समय स्टेप नंबर 1, अरेंज डेटा। सबसे पहले आपको डेटा क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। यस दोस्तों, स्टेप नंबर 1 याद रखिए, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए डेटा को अरेंज करते, क्योंकि ये जो हमारे पास डेटा दिया है ना दोस्तों, ये जो डेटा हमको दिया है ना, ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, रैंडम है। इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहला इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अरेंज करते हैं। अभी सबसे पहला छोटा नंबर से चालू करेंगे। पहला आएगा 40। 40 के बाद सबसे छोटा नंबर है 45। देन 45 के बाद सबसे छोटा नंबर है 55। 55 के बाद सबसे छोटा नंबर है 64। ओके, फिर 64 के बाद सबसे छोटा नंबर है 65। देन 65 के बाद आएगा 68, बरोबर। 68 के बाद आएगा 82, फिर 82 के बाद आएगा 83, देन 83 के बाद आएगा
84, देन आएगा 85। तो अभी हम लोगों ने डेटा को क्या किया फ्रेंड्स, अरेंज किया, क्योंकि पहला डेटा कैसे भी दिया हुआ था 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65। एक छूट गया मेरे से दोस्तों, वो है 69, देन 82, देन 83। क्लियर? तो कैसा भी दिया, तो हमने अभी क्या किया, अरेंज किया। पहला 40, देन 45, 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84, 85। तो ये अभी हम लोग ने डेटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। डेटा को क्या किया हम लोगों ने, अरेंज किया। अब बोला सर अरेंज कर, ध्यान में रखिए बच्चों, डेटा सम सॉल्व करने से पहले आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 40, 45, 55, 64, मतलब छोटे से बड़े पे जाना, अरेंज करना उसको। और स्टेप नंबर 1 हो गया, तो आप स्टेप नंबर 2 में क्या कर सकते हो, अप्लाई फॉर्मूला। ओके, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला दोस्तों हम फाइंड आउट करेंगे Q1, क्योंकि डेटा अरेंज हो गया। चलिए मैं यहां पे Q1 फाइंड आउट कर रहा हूं। ओके, सबसे पहला हमें फाइंड आउट करने बोला है Q1। चलिए स्टार्ट करते हैं। Q इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, Q1। तो Q1 इज इक्वल टू size of I n plus 1 divided by 4 observation। ओके, चलिए Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, बताओ बच्चों Q1 फाइंड आउट कर रहे हो तो I कितना आएगा 1, Q2 फाइंड आउट करेंगे तो I कितना आएगा 2, Q3 फाइंड आउट करेंगे तो I कितना आएगा 3। तो अभी हम कितना लेंगे 1। चलिए n कितना है ये किधर से मालूम पड़ेगा, गिनना पड़ेगा यहां से आपको। अगर n चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स बोलते हैं उसको, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम, तो n फाइंड आउट करना है तो आपको गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए दोस्तों 11। तो क्या करने का 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। यस दोस्तों, क्लियर हुआ आपको ये 11 किधर से आया, समझा आपको। जो हम लोगों ने डेटा अरेंज किया है, वो जो डेटा दिया उसका काउंटिंग करने का n के लिए, तो मैंने जैसा काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 11। तो n के जगह पे 11 लेना है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। चलिए Q1 is equal to size of, again 1, 11 plus 1 is 12 divided by 4th observation। क्लियर? यस बच्चों, क्लियर हुआ आपको। चलिए Q1 is equal to साइज ऑफ 1, अगर हम इसको कैंसल करेंगे 4 1 जा 4 3 जा, तो आंसर आएगा 3 ऑब्जर्वेशन। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा Q1 इज इक्वल टू, बताइए फाइनल आंसर कितना रहेगा, साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो बताइए अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन गिनना पड़ेगा 1, 2, 3,
मतलब 55, मतलब 55, therefore Q1 is equal to 55। समझा फ्रेंड्स? यस और नो? ये हम लोग ने कैलकुलेट किया साइज ऑफ 1 3 मल्टीप्लाइड विथ 1/3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बोला तो जो आपने डेटा अरेंज किया है ना मेरे दोस्तों, जो आपने डेटा अरेंज किया है ना मेरे दोस्तों, उधर जाके थर्ड वाला आइटम देखने का 1 2 3, तो फिर उधर लिख देने का Q1 इज इक्वल टू 55। यस, क्लियर मेरे फ्रेंड्स? क्लियर हुआ मेरा दोस्तों? ये था हमने फाइंड आउट किया Q1, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया Q1। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q2। ठीक है, चलिए मैं इसी को चेंज कर रहा हूं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट Q2। ओके, चलिए तो Q1 फाइंड आउट करो या Q2 फाइंड आउट करो, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं इतना हिस्सा रफ कर देता हूं, आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसको लिख के भी ले सकते हो। चलिए अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं Q2। डेटा वही है क्योंकि बोला है उन्होंने Q1 फाइंड आउट करो, Q2 फाइंड आउट करो, Q3। स्टेप नंबर 1 तो हो गया, डेटा को हमने अरेंज करके रखा है। अप्लाई दी फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलो Q2 लिखा है, तो बताओ अब I कितना रहेगा दोस्तों? जब Q1 में हम लोग ने I को 1 रखा था, तो Q2 में भी I क्या रहेगा? 2। जैसे क्वार्टाइल चेंज हो गया I भी चेंज हो जाएगा। तो Q2 दिया है, तो अब हमारा I बन गया 2n। कितना है? वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वही आएगा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। चलिए तो वापस 2 12 डिवाइडेड बाय 4। चलिए वापस 2 3। ओके, तो अभी बताओ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 कितना आएगा आंसर दोस्तों? बताइए कितना आएगा आंसर? बताइए फ्रेंड्स। Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ, चलो आगे बता देता हूं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 ब्रैकेट क्लोज ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आंसर अभी अपने को फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो कितना आ गया? साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। ओके, साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। अब ये 6th ऑब्जर्वेशन किधर जाके ढूंढने का? जिधर आपने डेटा अरेंज किया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 68। तो Q2 इज इक्वल टू 68। आई होप आप समझ रहे हो मेरे फ्रेंड्स। काफी सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया बताओ? क्या कैलकुलेट किया? Q2। चलिए अभी क्या कैलकुलेट करना है? Q3। डेटा वही है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। Q2 आपको समझ में आया ना फ्रेंड? क्या करना है? जिधर I है उधर 2 लेना है। अब बताओ हम Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बताओ इस I के जगह पे क्या आएगा? अभी हम Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बताइए I के जगह पे क्या आएगा? 3। वेरी गुड। चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूं और Q3 फाइंड आउट करता हूं।
चलिए फाइंड आउट करेंगे Q3। ओके, चलिए Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 divided by 4th observation। ओके, तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब बताओ Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I कितना आएगा 3, n मालूम है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 plus 1 divided by 4th observation। चलिए Q3 is equal to size of 3 12 divided by 4th observation। यस बच्चों, Q3 आगे फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 3, तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 ऑब्जर्वेशन। तो आंसर कितना आएगा Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 9th ऑब्जर्वेशन। तो अभी 9th ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखना पड़ेगा। Q3 इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर इज 83। यस बच्चों, चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है बच्चों। आई होप आपको इंडिविजुअल डेटा समझ में आया होगा। ओके, इंडिविजुअल डेटा आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आ जाते हैं, चलो अभी हम लोग ने कैसा ये आपके समझने के लिए Q1 भी फाइंड आउट किया, Q2 भी फाइंड आउट किया और Q3 भी, कि कैसा कैलकुलेट होता है। क्लियर? लेकिन अभी एक और सम हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक और सम हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये इंडिविजुअल डेटा एकदम पक्का हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूं। कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट Q3 बोला है बच्चों, तो अपने को Q1 एंड Q2 फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है, फाइंड आउट Q3। ठीक है, Q3 बोला है तो Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए डेटा देख लेते हैं। दिया है 20, फिर दिया है 28, फिर दिया है 31, फिर दिया है 18, फिर दिया है 19, फिर है 17, फिर है 32,
फिर है 33, फिर है 22 और लास्ट में दिया है 21। बताइए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, डेटा अरेंज्ड फॉर्म में है या अरेंज करना है? यस, अरेंज करना है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 इज अरेंज डेटा इन ascending order. Clear? Arrange data in ascending order. चलिए अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 17, फिर है 18, फिर है 19, 19 के बाद 20, फिर दिया है 21, 21 के बाद है 22, 22 के बाद है 28, 28 के बाद है 32, 32 के बाद है 33। देखिए पहला स्टेप हम लोग का यही रहेगा कि डेटा को अरेंज करो। तो किया हमने, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े नंबर पे जाओ। अब बताइए स्टेप नंबर 2 क्या है? एक बार डेटा अरेंज हो गया तो अप्लाई फॉर्मूला। ओके, अप्लाई व्हाट? फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या फाइंड आउट करना है? Q3 फाइंड आउट करेंगे। फिर फॉर्मूला इज साइज ऑफ I n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। चलो I के जगह पे क्या नंबर लेंगे? क्या फाइंड आउट कर रहे? Q3, तो नंबर भी क्या आएगा? 3। देखिए Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3। अब अपने को पता लगाना है n, वो सिंपल है, पता लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बच्चों, रुको, मिस्टेक है कुछ तो भी, किधर तो गड़बड़ हो गया। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दिया। क्वेश्चन में 31 भी है, वो मैंने लिया नहीं, तो मैं ले लेता हूँ। सॉरी 32 33 एंड 22। ओके, इसमें एक चीज़ मिसिंग है तो वो करेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया है 20 28 31 18 19 17 32 33 22 21। ठीक है, तो मैं एक नंबर भूल गया हूं यहां पे लिखने के लिए, तो वो मैं लिख देता हूं 31 32 33। तो एक नंबर मैं गलती से भूल गया यहां पे लिखने को अरेंज करते वक्त। तो अभी हम लोग ने अरेंज किया है, इसमें 31 रह गया था, वो मैंने ले लिया। तो अभी गिनती करते हैं, ये 9 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो n कितना है मेरे फ्रेंड्स? 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 11 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3। चलो 11 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? ओके,
11 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 11 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 2.75। ओके, 2.75। चलिए, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2.75 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? 3.275 कैसा आया मालूम है ना? 11 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर इज 2.75। तो आगे बढ़ेंगे, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड विथ 2.75, द आंसर इज 8.25 ऑब्जर्वेशन। सर इधर तो पॉइंट में आया सर आंसर। हाँ, तो अभी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ऐसा पॉइंट में आता है आंसर, जब अपने को पॉइंट में आता है आंसर, तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी 8 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 31 मिल गया, बट वो 0.25 जो है ये कैसा पता लगाएंगे? इसीलिए फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 प्लस, ओके, क्या है फ्रेंड्स? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन आया है, तो अभी अपने को थोड़ा फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो क्या है? तो ले लेंगे अपन साइज ऑफ 8 प्लस 0.25। ओके, अब 0.25 बोला तो इसके आगे या पीछे? बराबर है। अभी 8 तो मिल गया अपने को, कितना? 31, बट जो 0.25 आया है ये आगे का है, तो इसको कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो 0.25 दैट इज 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों। ओके, क्या बोला है? आगे हम लोग ने इसको एक्सटेंड किया, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये कब होगा? जब आंसर अपने को किस में आएगा? पॉइंट में। अपने को फॉर्मूला कब आगे लेके जाना है? जब अपना आंसर किस में आएगा? पॉइंट में। तो क्या करने का? 8 लेने का प्लस 0.25 जो भी पॉइंट का रहेगा, और ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। देखिए बच्चों, मैं ना इसको यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसीलिए इस चीज को मैं यहां पे आगे लेके आता हूं। चलिए, Q3 इज इक्वल टू चलिए साइज ऑफ, क्या बोला है? 8th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 31 प्लस 0.25 ब्रैकेट, क्या बोला है? 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, बराबर है? 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 32, और 8th ऑब्जर्वेशन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 31। तो चलिए दोस्तों, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 31 प्लस, चलिए 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 1,
कैसा आया 32 माइनस 31, आंसर इज 1। तो चलो अभी पता लगा लेंगे Q3 इज इक्वल टू आंसर बता सकते हैं अभी दोस्तों। Q3 इज इक्वल टू कितना होएगा, Q3 इज इक्वल टू 31 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 1 करेंगे तो 0.25 आएगा। तो 31 प्लस 0.25 तो दैट इज 31.25, दैट इज 31.25। तो एग्जाम में दोस्तों ऐसा भी सम्स आने का चांसेस है। देखिए तो पहला क्वेश्चन Q3 बोला है तो Q3 फाइंड आउट करने का, Q1 बोला है तो Q1 फाइंड आउट करने का, Q2 बोला तो Q2 फाइंड आउट करने का। तो क्या बोला है, अरेंज, सबसे पहला स्टेप अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा उसको पहला अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, और अरेंज करने के बाद आप साइज ऑफ आई n plus 1 divide by 4th observation, Q3 is equal to size of 3, Q3 is equal to what, size of 3, 3 क्यों लिया, क्योंकि Q3 फाइंड आउट कर रहे, तो I जैसा आपको पूछा गया वैसा चेंज करना है। Q1 बोला तो I में 1 आएगा, Q2 बोला तो I में 2 आएगा, Q3 बोला तो I में 3 आएगा। n किधर से मिलता है अपने को, काउंटिंग करने का, जो डेटा तुमने अरेंज किया उसको काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए मैंने यहां पे 10 लिखा है। प्लस 1 डिवाइड बाय 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये करते करते हमें पता चला कि ये जो ऑब्जर्वेशन है पॉइंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, 8.25 आ रहा है। तो अभी तकलीफ है, डायरेक्ट 8 आता था तो 31 लिख देते थे, बट आंसर कितना आया है 8.25, तो आपको फॉर्मूला आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 लेना है पहला, प्लस कितना है 0.25, किधर से आया 8 प्लस दैट इज 25.25 तो प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। तो किया हम लोगों ने, तो साइज ऑफ 31 प्लस 2.5, 9th ऑब्जर्वेशन इज 32 माइनस 31, तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 31 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 1, तो Q3 इज इक्वल टू 31.25। यस, तो Q1 फाइंड आउट करो या Q2 फाइंड आउट करो या Q3, फॉर्मूला इज फिक्स्ड। पहला स्टेप अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे फ्रेंड्स हमारा इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, खत्म होता है। यहां पे हमारा कौन सा डेटा खत्म होता है, इंडिविजुअल डेटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? यस, तो क्वार्टाइल में हम लोगों ने पहला डेटा खत्म किया, कौन सा, इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, तो अब हम आगे इंडिविजुअल डेटा के बाद कौन सा डेटा था दोस्तों बताइए, इंडिविजुअल डेटा के बाद कौन सा डेटा था बताइए, बोलिए। यस, वेरी गुड, डिस्क्रीट डेटा। इंडिविजुअल के बाद बोला जाता है डिस्क्रीट डेटा। फाइंड आउट करना है Q1, Q2, Q3, ये सब चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वार्टाइल के अंदर क्वार्टाइल्स के अंदर हम देखने जा रहे हैं, ओके, क्वार्टाइल्स के अंदर हम देखने जा रहे हैं विच डेटा, डिस्क्रीट डेटा। क्लियर? अभी जो हम लोगों ने खत्म किया था वो था इंडिविजुअल, अब जो हम खत्म करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट डेटा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट डेटा
और इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला सेम है। इसीलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन चालू करता हूं दोस्तों। ओके, चलिए फाइंड आउट, ओके फाइंड आउट, चलो सेम Q1 Q2 Q3, फाइंड आउट Q1 Q2 Q3 फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अब यहां पे डेटा आपको दिया रहेगा टेबल में। ओके बच्चों, अब अपने को डेटा यहां पर कैसा दिया रहेगा, टेबल में। चलिए पहला रो में अपने को बोला है इनकम, पहला रो में अपने को क्वेश्चन ये दिया हुआ है इनकम इन लैक्स, और नीचे दिया है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। चलिए यस 5 8 4 6, ठीक है, 9 12 12 8, ये क्वेश्चन है हाँ दोस्तों हमारा। 15 6 6 9 10 10। यस फ्रेंड्स, अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड आउट Q1 Q2 Q3 फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, ठीक है, क्वेश्चन दिया है इनकम इन लैक्स एंड नंबर ऑफ पर्सन। 5 लाख 8 लोगों को मिल रहा है, 4 लाख 6 लोगों को मिल रहा है, 9 लाख 12 लोगों को मिल रहा है, 12 लाख 8 लोगों को मिल रहा है, 15 लाख 6 लोगों को मिल रहा है, 6 लाख 9 लोगों को मिल रहा है, 10 लाख 10 लोगों को मिल रहा है। अब क्वेश्चन आप देख रहे हो दोस्तों, बताइए सबसे पहला स्टेप क्या है, बोलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को अरेंज करना। यस, तो आपको जब आप सॉल्व करोगे तो डेटा आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। और कैसा अरेंज करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। टेबल बनाना है, ओके, टेबल बनाना है, और टेबल में आपको जो आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको लेना है। ओके, इनकम इन लैक्स। सेकेंड कॉलम में अपने को दिया है नंबर ऑफ पर्सन, सेकेंड कॉलम में अपने को दिया है नंबर ऑफ पर्सन, और लास्ट कॉलम में अपने को लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF। यस बच्चों, ध्यान रखना, डेटा रैंडम दिया है तो लिखते समय टेबल में आपको डेटा प्रॉपरली अरेंज करके लिखना है। चलिए इसमें देखिए, टेबल में सबसे छोटा नंबर है 4, तो पहला अपने को लेना पड़ेगा 4, और उसके नीचे दिया है 6। 4 के बाद सबसे छोटा नंबर है 5, और उसके नीचे दिया है 8। अरेंज कर रहे हम डेटा को अरेंज कर रहे, ध्यान में रखो। इधर अपने को कैसा भी दिया हुआ है, बट सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया, डेटा आपको पहला अरेंज करना है बच्चों, इसीलिए। और खाली ऊपर का अरेंज नहीं करने का, जब आप वो चेंज कर रहे हो तो नीचे वाला भी लेके जाने का। ओके, नेक्स्ट 5 के बाद 6 9, बरोबर, 6 के बाद 9 12, देन 9 के बाद 10, देन 10 के बाद
12 8 लाख बराबर 12 दैट इज 8 लास्ट 15 6 यस बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। तो ये हमने अभी डेटा को क्या किया, अरेंज किया, क्योंकि यहां पे अपने को क्वेश्चन में डेटा अरेंज नहीं था, हमने अभी डेटा को अरेंज किया। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलिए पहला 6 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14। 14 को 9 के साथ ऐड करेंगे 23। 23 को 12 के साथ ऐड करेंगे 35। 35 को 10 के साथ ऐड करेंगे 45। 45 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53। फिर 53 को 6 के साथ ऐड किया 59। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 8 53, 53 प्लस 6 59। तो हमने अभी डेटा भी अरेंज कर दिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कर लिया। क्लियर? एग्जाम में ये नहीं बनाना है आपको, ये मैंने आपके समझने के पर्पस के लिए बनाया है कि ये फिगर कैसे आया। ओके, चलिए चलो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन का काम हो गया। चलिए अभी हम सबसे पहला फाइंड आउट करेंगे Q1, क्योंकि बोला है कैलकुलेट Q1, Q2, Q3। यस बच्चों, कैलकुलेट Q1, Q2, Q3। यस स्टूडेंट्स, यस। तो चलो पहला अपन अलग देख लेते हैं Q1। Q1 साइज ऑफ I n plus 1 divided by 4 ऑब्जर्वेशन। अब हमारे लिए जो ये नया टेबल हमने बनाया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो हमने नया टेबल बनाया ना, ये क्योंकि ये अपना फिनिश्ड हो गया, क्योंकि हमने डेटा अरेंज किया सब कुछ। चलिए Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ I। Q1 है तो I कितना आएगा 1। चलिए n फाइंड आउट करेंगे। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 8 53, 8 प्लस 6 59। तो बच्चों n हमारा कितना है 59। यस बच्चों, n हमारा कितना है 59। कैसा? सबको ऐड करो तो आपको मिलेगा 59। चलिए तो n मिल गया अपने को 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज Q1 is equal to size of 1। 59 plus 1 is 60 divided by 4 observation। फिर Q1 is equal to size of 1। बताओ कितना आएगा 60 divided by 4, answer is 15। 4 1 जा 15, तो यहां पे आ गया 50
15th ऑब्जर्वेशन, 15th observation, then Q1 is equal to size of 1 multiplied with 15, तो आएगा 15th ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अभी यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो अपने को समझ में आया, यहां तक कैलकुलेट किया, तो अब इधर अपने को पता लगाना है कि हमारा Q1 कितना है करके। यस बच्चों, इधर हमें पता लगाना है कि हमारा Q1 कितना है। चलिए अब मुझे बताइए 15 किसके अंडर गिरेगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। बताइए 0 से लेके 6 के बीच में 15 आता है क्या? बोलो, 0 से लेकर 6 के बीच में 15 आता है क्या? नहीं। 6 से लेकर 14 के बीच में 15 आता है क्या? नहीं। 14 से लेकर 23 के बीच में 15 आता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 14 छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे गिर रहा है तो इसके सीधा सामने, तो दैट इज आवर Q1 इज हाउ मच? 6 lakhs। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब आप यहां तक पहुंच जाते हो, जब आप यहां तक पहुंच जाते हो साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन, तो आप गिनना, 0 से लेके 6 के बीच में 15 नहीं आता, 6 से लेके 14 के बीच में 15 नहीं आता, 14 के बाद 15 आता है बट 15 है नहीं, तो अपने को 23 लेना है, और 23 के सामने जो इनकम लिखा रहेगा वो हमारा Q1 बन जाएगा। दोस्तों देखिए कैसा लिखना है, साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन कौन सा? CF 23। किधर? लाइज इन CF 23। तो बताओ हमारा क्वार्टाइल कितना हो गया? हैंस Q1 इज 23, उसके सामने कितना? 6 lakhs रुपीज। समझा दोस्तों? ये है हमारा डिस्क्रीट डेटा, ये है हमारा डिस्क्रीट डेटा। 0 से 6 के बीच में 15 नहीं आता है, 6 to 14 के बीच में भी 15 नहीं आता है, बट 14 के और 23 के बीच में आता है, बट 14 के बाद आता है ना 15, इसीलिए हमें क्या लेना है? 23। बट 23 हमारा CF है, तो हमारा क्वार्टाइल कितना हुआ? 6, दैट इज 6 lakhs, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। समझ में आया बच्चों? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अभी हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? Q1, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q2, अब हम फाइंड आउट करेंगे Q2। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन तो वही है, तो अपने को वापस कुछ नया क्वेश्चन लेकर सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए यही अपना क्वेश्चन है, इसी को बेस रखकर अपने को Q2 भी फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करेंगे। चलिए नाउ वी आर फाइंड आउट इन Q2। चलिए Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ I, बट अब I क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि Q2 फाइंड आउट कर रहे हैं। N अपने को मालूम है 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। Again Q2 is equal to size of 260 divided by 4th observation. Q2 is equal to size of 2 बरोबर 2, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 इंटू 15 कैसा आया? 60 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। तो Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ
2 multiplied with 15, that is 30th ऑब्जर्वेशन। बट 30th ऑब्जर्वेशन ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हम लोगों को उधर फाइंड आउट करना पड़ेगा, किधर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। चलिए, 0 से लेके 6 के बीच में 30 आता है क्या? नहीं। 6 और 14 के बीच में 30 आता है क्या? नहीं। 14 से लेकर 23 के बीच में आता है क्या? नहीं। 23 से लेकर 35 के बीच में 30 आता है, तो 23 के बाद है, तो अपन किसको लेंगे? 35। और 35 के सामने क्या लिखा है? 9। 35 के सामने क्या लिखा है? 9। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, साइज ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन lies in which CF 35, hence Q2 is equal to rupees 9 lakhs। समझ में आया दोस्तों? ये हम लोग ने फाइंड आउट किया किसके हिसाब से? Q2 के हिसाब से। चलिए, ये था हमारा Q2 के हिसाब से अपना आ गया 9 lakhs। ठीक है, अब हम लोग ने जैसा देखा कि क्वेश्चन में Q1, Q2, Q3 तीनों दिया है, तो हम अब फाइंड आउट करेंगे Q3। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या? Q3। चलिए स्टार्ट करते हैं। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ I। अब I कितना होगा? 3, क्योंकि Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं। N अपने को मालूम है 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। ओके, देन Q3 is equal to size of what? 3 divided by 60 upon 4th observation. Q3 is equal to size of 3 multiplied with 15 ऑब्जर्वेशन। 15 कैसा आया? 60 डिवाइडेड बाय 4, 15। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन। 45th बोला तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 15 आंसर आएगा 45। चलो अभी ढूंढना पड़ेगा। 0 से लेकर 6 के बीच में 45 नहीं आता है। 6 से लेकर 14 के बीच में 45 नहीं आता है। 14 से लेकर 23 के बीच में 45 नहीं आता है। 23 से लेकर 35 के बीच में भी 45 नहीं आता है। 35 और 45 डायरेक्ट दिया है ना, 45 डायरेक्ट मिला, तो 45 के सीधा सामने कितना? 10 lakhs। तो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? साइज ऑफ 45th observation lies in 45th CF, so that is Q3 is 10 lakhs rupees, 10 lakhs। यस दोस्तों, समझा आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने क्या किया? पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट किया। पार्टीशन वैल्यूज मैंने आपको मतलब बताया कि पार्टीशन का मतलब होता है बांटना, दैट इज डिवाइड करना। ओके, डिवाइडिंग द वैल्यूज, डिवाइडिंग द डेटा इनटू
इक्वल पार्ट्स, जितना पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है वैसा। तो पार्टीशन में हमको 3 कंसेप्ट सीखना है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिसाइल जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से हम लोग ने क्वार्टाइल स्टार्ट किया, इंडिविजुअल डेटा खत्म किया और डिस्क्रीट डेटा भी हम लोगों ने खत्म किया। तीनों सॉल्व किया दोस्तों मैंने, Q1, Q2, Q3 हर चीज को अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको डिस्क्रीट डेटा तक समझा होगा। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप डेटा देखेंगे ऑफ क्वार्टाइल, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसाइल, फिर डिसाइल होने के बाद परसेंटाइल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू।